अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज़ हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, कि इंसानों को प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट होता है। तो इसके लिए हम स्टेप 1 देखते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शी प्लेसेस। हमने देखा था कि जो मार्शिस एरियाज होते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हो उनको ज़्यादा मलेरिया होता है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। हमने ये भी देखा था कि जो लोग कुछ वॉलंटियर्स लोगों ने जब इस मार्शेस के पानी को पिया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। फिर इन 1883 में एन अमेरिकन फिजिशियन अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस किंग एफ किंग ने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात किए। People who slept in open places suffered from malaria more than the people who slept indoor. वो लोग जो बाहर सोते हो उनको ज़्यादा मलेरिया होता है उन लोगों के मुकाबले में जो कमरे के अंदर सोते हैं। People lived near smoky fire. ऐसे लोग जो धुएं के करीब सोते हो उनको भी मलेरिया नहीं होता। पीपल यूजिंग मस्कीटो नेट, वो लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, सफ़र फ्रॉम मलेरिया लेस, उनको भी कम मलेरिया होता है। फिर हम स्टेप 2 के बारे में देखते हैं, दैट इज़ हाइपोथेसिस। मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इसका मतलब यह है कि जो मस्कीटो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। स्टेप 3 में हम डिडक्शन देखते हैं। If mosquito transmit plasmodium, then plasmodium should be present in mosquito. अगर मस्कीटो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मस्कीटो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। स्टेप 4 में हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। रोनाल्ड रॉस, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, in 1880 allowed female Anopheles mosquito to bite malarial patient. उसने एक फीमेल एनोफिलस मस्कीटो को अलाउड किया, इजाज़त दी, और उस ने एक मलेरियल पेशेंट को काटा। उसके बाद रोनाल्ड रॉस ने क्या किया कि ही किल्ड, उसने इस मच्छर को मारा, एंड फाउंड प्लाज्मोडियम इन मस्कीटो स्टमक, और उसका जो स्टमक था उसके अंदर उसको प्लाज्मोडियम नज़र आया। In next experiment, अगले एक्सपेरिमेंट में he thought to allow an infected mosquito to bite a healthy person, but he did not do so. अगले एक्सपेरिमेंट में उसने ये चाहा कि जो इन्फेक्टेड मस्कीटो है यानी जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है उस मस्कीटो को वो अलाउड करे ताकि वो किसी हेल्थी सेहतमंद बंदे को काटे, बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन वो किसी सेहतमंद इंसान को बीमार नहीं करना चाहता था। देन व्हाट ही हैड डन, फिर उसने क्या किया, उसने क्या ये कि ही अलाउड अ फीमेल क्यूलक्स मस्कीटो टू बाइट अ स्पैरो। तो उसने एक फीमेल क्यूलक्स मस्कीटो को अलाउड किया कि वो एक चिड़िया को काटे। क्यूलक्स मस्कीटो वो होता है जो चिड़ियों में यानी परिंदों में भी मलेरिया फैलाते हैं। तो उसने क्या किया, एक क्यूलक्स मस्कीटो को अलाउड किया और उसने एक स्पैरो को काटा, एक चिड़िया को काटा, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जिसको ऑलरेडी मलेरिया था। किल्ड एंड फाउंड प्लाज्मोडियम इनसाइड द मस्कीटो, उसने भी उस मस्कीटो को मारा और उसके अंदर प्लाज्मोडियम उसको मिला। देन ही अलाउड टू बाइट अ हेल्थी स्पैरो, फिर उसने क्या किया कि उस इन्फेक्टेड मस्कीटो को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था उसको उसने अलाउड किया और एक हेल्थी स्पैरो को उससे काटा, गाट मलेरिया। तो वो जो हेल्थी स्पैरो था उसको भी मलेरिया हुआ। एंड फाउंड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ स्पैरो, और उस चिड़िया के अंदर भी उसको प्लाज्मोडियम मिले। अब स्टेप 5 में उसने कौन सा रिजल्ट निकाला, उसको योर रिजल्ट जो मिला, ही इनडायरेक्टली प्रूव्ड दैट मस्कीटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। उसने चूंकि इंसानों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो उसने इनडायरेक्टली ये साबित किया कि जिस तरह क्यूलेक्स मस्कीटो परिंदों में मलेरिया फैलाता है यानी प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है, इसी तरह फीमेल एनोफिलस मस्कीटो भी इंसानों में मलेरिया फैलाता है। जबकि एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन, जो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट था वो एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने 1898 में इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सिमिलरली
यानी उसने क्या किया कि एक फीमेल एनोफिलस मस्कीटो को अलाउड किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को काटे। उसके बाद उसने उसी मस्कीटो से एक हेल्थी पर्सन को काटा और उस हेल्थी पर्सन को भी मलेरिया हुआ। अब हम देखते हैं कि हाउ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये कैसे, जो मस्कीटो होता है वो प्लाज्मोडियम को कैसे ट्रांसमिट करता है, तो उनके हम बेसिक स्टेप्स को देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट इन्फेक्टेड मस्कीटो होता है वो क्या करता है कि फर्स्ट इन्फेक्टेड जो मैन होता है उसके पास प्लाज्मोडियम लेके जाता है, और वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, वो इन्फेक्ट करता है उस बंदे के आरबीसी को, और उसके बाद वो सेकंड इन्फेक्टेड मस्कीटो तक जाता है, और जो सेकंड इन्फेक्टेड मस्कीटो होता है वो सेकंड मैन की तरफ प्लाज्मोडियम लेके जाता है, और इसी तरह वो साइकिल रिपीट होता है। अब लास्ट में हम पूरे चैप्टर का समरी देखते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखा था कि सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को करते हैं जो कि क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि एक फर्जी स्टेटमेंट होता है विच मे बी ट्रू एंड मे बी फॉल्स। उसके बाद हम डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन क्या है, ये एक लॉजिकल कंसिक्वेंसेस है किस चीज़ का, हाइपोथेसिस का। ये एक नतीजा होता है जो हम एक हाइपोथेसिस से अहस करते हैं, और इसमें हम इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं। डिडक्शन के बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ये रिजल्ट्स हमारे पास दो तरह के आ सकते हैं। ये मैच भी कर सकते हैं हाइपोथेसिस के साथ, यानी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई और जो हमारे पास रिज़ल्ट आए वो दोनों आपस में मैच अगर कर सकते हैं तो उसको हम फिर कंक्लूजन कहते हैं। यानी फिर हम कंक्लूड करते हैं और आखिरी फैसला करते हैं, और कंक्लूजन के बाद हमारे पास जो डेटा आता है उसको हम रिपोर्टिंग करते हैं या पब्लिशिंग करते हैं। इट मीन्स कि उसको हम किसी साइंटिफिक जर्नल में उसको या तो पब्लिश करते हैं या किसी बुक के फॉर्म में शाया करते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट्स हमारे पास हाइपोथेसिस के साथ मैच ना करें तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और एक नए सिरे से दूसरी हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइपोथेसिस। डियर व्यूअर्स, डॉसेस एकेडमी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।